नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर निम्मी रानी। तो डॉक्टर साहिब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आपको और आपके श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर साहिबा, गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, ऐसे भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाया है, टीवी देखा है, कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठना तो आम बात है और दिन भर मोबाइल तो वो लोग चलाते ही हैं। ऐसे में आँखों पर क्या असर पड़ा है? बहुत सारे आपके पास पेशेंट आते होंगे, इस पे आँखों पर क्या असर पड़ा है? एक तो बहुत ही प्रतिकूल मैं बोलूँगी मौसम रहा है, बहुत ही गर्म हवाएं चली हैं और तापमान बहुत ही ज़्यादा रहा है और साथ में बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। ऐसे में समय बिताने के लिए उनके पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं और साथ में स्कूल का होमवर्क जो है वो भी कई बार उसको कंप्लीट करने के लिए भी उन्हें लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल इन सब चीज़ों की मदद लेनी पड़ी है, जिसकी वजह से स्क्रीन टाइम स्कूल गोइंग बच्चों का बहुत ज़्यादा रहा है। इसका प्रभाव ये हुआ है कि बहुत से बच्चे आज हमारी ओपीडी में आजकल आते हैं जिनकी कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि आँखों से पानी आना, आँखों में लालिमा रहना, आँखों में जलन होना, खुजली होना, सुबह उठने पर आँखें बिल्कुल चिपचिपी होकर सटी हुई होना और साथ ही साथ कुछ ही देर पढ़ाई करने के बाद आँखों में थकान या आँखों में दर्द या सर में दर्द की शिकायत के साथ बहुत से बच्चे आ रहे हैं। जैसा कि आपने इन सारे सिम्टम्स की जिक्र किया, तो बहुत बार देखा भी जा रहा है कि बच्चों में आँख गड़ने की भी समस्या रह रही है। जी, ये आँखों में जो गड़ना या चुभना या आँखों में जलन होना, खुजली होना, ये सब आँखों की एलर्जी के लक्षण हैं और जैसा मैंने बताया, ये इस हार्श वेदर कंडीशन जो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने की वजह से और डिजिटल डिवाइसेस के एक्सेसिव इस्तेमाल और स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से बच्चों में हो रहा है। अगर बात करें कि इस दरमियान अगर बच्चों में ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आई ड्रॉप्स भी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल हो सकता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर मैं कहूँगी कि एक आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखा लें और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बच्चों के लिए सेफ़ एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस आजकल उपलब्ध हैं मार्केट में, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव भी होते हैं और बहुत सेफ़ होते हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। इन दवाइयों के अलावा लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल होना चाहिए और साथ ही साथ ये कोशिश होनी चाहिए कि अपने डिवाइसेस में वो सारे जो मेजर्स हैं जो उसकी रोशनी को कट डाउन करते हैं, उनका भी इस्तेमाल होना चाहिए। अगर बच्चा चश्मा लगाता है तो उसके ग्लास में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग करवाना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बच्चों को भी इनकरेज करें कि वो बीच बीच में थोड़े ठंडे पानी से आँखों को वॉश करें, डायरेक्ट एयर कंडीशनर्स के सामने दिन भर ना बैठें और आइस पैक का इस्तेमाल करने से भी बच्चों की आँखों में हो रही एलर्जी से मुक्ति मिल सकती है। जैसा कि मैम आपने बताया कि जो बच्चे चश्मा लगा रहे हैं या फिर अगर जिन बच्चों ने चश्मा नहीं लगाया है उनको इस दरमियान अगर स्क्रीन टाइम जो बढ़ा है दरमियान चश्मा लग सकता है? जी हाँ, ये एक बहुत कॉमन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और ख़ास तौर पे कोरोना काल के बाद से ही हमने देखा है कि एक्सपोजर इन डिवाइसेस का चूँकि लंबा रहा है बच्चों का और स्क्रीन टाइम अत्यधिक होने की वजह से बच्चों में चश्मे का नंबर आना बहुत ही सामान्य बात हो गई है और हर साल हम देखते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में इन डिवाइसेस के एक्सेसिव इस्तेमाल की वजह से मायोपिया का प्रोग्रेशन भी बहुत रैपिड होता है और हम इसीलिए सलाह देते हैं कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो इन डिवाइसेस के इस्तेमाल से बच्चों को बचना चाहिए। और इस प्लेटफॉर्म से मैं स्कूल चलाने जो स्कूल संचालक होते हैं, जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगी कि ऑलरेडी कोरोना काल में बहुत हमारे बच्चों ने इस चीज़ का सामना किया है और जिसकी वजह से उनकी आंखों पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है। तो अब अगर कोई बहुत ज़रूरत ना हो तो बच्चों को ऐसा होमवर्क देने से परहेज़ करें जिसमें उन्हें इंटरनेट की मदद लेनी पड़ती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो बच्चों के आंखों पर क्या असर पड़ रहा है स्क्रीन टाइम बढ़ने से, उसके बारे में आपने जानकारी जो हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
तो आप डॉक्टर निम्मी रानी को सुनाए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ बच्चों की आंखों पर क्या असर पड़ा है गर्मी की छुट्टियों के दौरान, इस विषय में पूरी जानकारी साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।